एसडीएम ने कहा जी ऐसा कुछ नहीं किया था हमने, और वो सारे के सारे आरोप और नकारने लग गया। लेकिन उसकी फिर हमने क्लास ली बढ़िया वाली कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, तू वहां पे गांव में जाके बाबा साहब की प्रतिमा को हाथ लगाए। और हमने डीसी को कहा कि ये आदमी एसडीएम के रूप में एक आप लोगों ने जातिवादी गुंडा बिठा रखा है, और हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट दी है, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज करो, इसको सस्पेंड करो अभी। और इसकी हिम्मत कैसी होगी इस मीटिंग में आ गया ये। और उसके साथ हमारी पर्सनली भी खूब खींचातानी हुई वहां पे, और उस एसडीएम को बहुत हम लोगों ने जलील करने का काम किया डीसी के सामने ही। जय भी मीटिंग में गए थे और वहां पर उपायुक्त और एडीसी, एएसपी, डीएसपी और भी अन्य अधिकारी वो सारे के सारे काफी मौजूद थे। हमारे भी 20-25 लोग मौजूद थे, जिसमें हमारी जो कमेटी जो थे बाई नेम सारे के सारे हम लोगों ने किए थे, और सारे के सारे हम लोग उस मीटिंग में मौजूद थे। और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने डिप्टी कमिश्नर साहब को जो वहां की स्थिति थी कि किस तरह से, वो एसडीएम भी वहीं पे मौजूद था, कि किस तरह से इस एसडीएम ने बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए, बिना नोटिस जारी किए, एक सरपंच के कहने पर एक भूखंड पर कब्जा करने की नीयत से गांव में पहुंचा। और गांव में पहुंचकर पहले तो उसने एक जाति विशेष के लोगों के साथ मीटिंग की, वहां पे दरखास्त लिखाई एक कि भाई यहां से मूर्ति हटनी चाहिए, और इस दरखास्त पे 200-250 लोगों के साइन कराए। और फिर इसने पुलिस को ऑर्डर करके जेसीबी से बाबा साहब का अपमान किया और मूर्ति तोड़ा दी, और हमारी महिलाओं के साथ मारपीट की पुलिस ने, और हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वो एसडीएम ने कहा जी ऐसा कुछ नहीं किया था हमने, और वो सारे के सारे आरोप और नकारने लग गया। लेकिन उसकी फिर हमने क्लास ली बढ़िया वाली कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, तू वहां पे गांव में जाके बाबा साहब की प्रतिमा को हाथ लगाए। और हमने डीसी को कहा कि ये आदमी एसडीएम के रूप में एक आप लोगों ने जातिवादी गुंडा बिठा रखा है, और हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट दी है, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज करो, इसको सस्पेंड करो अभी। और इसकी हिम्मत कैसी होगी इस मीटिंग में आ गया ये। और उसके साथ हमारी पर्सनली भी खूब खींचातानी हुई वहां पे, और उस एसडीएम को बहुत हम लोगों ने जलील करने का काम किया डीसी के सामने ही। जय भी वो भी क्या याद रखेगा कि आज उसकी जितनी बेइज्जती हुई है डीसी के सामने कभी हुई होगी उसकी। और डिप्टी कमिश्नर का रुख बढ़िया था, और डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है, मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है, और जिसने संविधान लिखा है उसका सम्मान मेरे लिए उससे भी सर्वोपरि है। और उसके सम्मान के लिए जो भी मेरे से बेस्ट हो सकेगा हम लोग करेंगे। लेकिन साथियों, क्योंकि एसडीएम के साथ हमारा वहां पे क्लैश हुआ, इसलिए वहां का माहौल हो गया था गर्म थोड़ा सा। हालांकि डिप्टी कमिश्नर ने एडीसी, डीआरओ, डीडीपीओ और एक दो अन्य अधिकारियों की कमेटी बनाई है, और उन्होंने कहा है कि कमेटी दोनों पक्षों की बात सुनेगी, और बात सुनने के बाद वो कमेटी ये भी तय करेगी कि ये जमीन का नेचर क्या है। अभी तक तो इनको यही नहीं पता जमीन का नेचर, डिप्टी कमिश्नर को आज तक ये नहीं पता कि जमीन का नेचर क्या है। और वहां पर हमको ये बताया गया था कि डिप्टी कमिश्नर के आदेश पे सारा का सारा हुआ है। वहां पर जो हमको बरगलाया गया था नरवाना में, उजाना में अधिकारियों द्वारा कि ये सारी की सारी जो कार्रवाई हुई है बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने की, ये डिप्टी कमिश्नर के आदेश से हुई है। और डिप्टी कमिश्नर ने आज कहा कि मुझे तो ये भी नहीं पता इस लैंड का नेचर क्या है, इस जमीन की प्रकृति क्या है, ये सरकारी है, गैर सरकारी है, प्राइवेट है, पंचायती है, डिप्टी कमिश्नर को नहीं पता। इसका मतलब इस एसडीएम ने अपने लेवल पे
डिप्टी कमिश्नर अपने उच्च अधिकारी को भी गुमराह करने का काम किया। मतलब एक सबऑर्डिनेट अफसर हरियाणा सिविल सर्विस का अधिकारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव के सर्विस के अधिकारी को, जो जिले का मालिक है, उसको पागल बना रहा है। इतनी हिम्मत कहां से आई उसके अंदर? इतनी हिम्मत कहां से आई? इतनी हिम्मत इसलिए आई क्योंकि सरकार में इन लोगों के आका बैठे हैं। और ये बात मैंने उसको कही थी कि तेरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठा था, इसका मतलब ये नहीं तो कुछ भी गुंडागर्दी करेगा। ये बात हमने उस एसडीएम को डिप्टी कमिश्नर के साथ कही थी। मुर्दाबाद तो सुन लिया एक बार। कुल मिला के बात यह है कि हमने गेंद जो है, गेंद बॉल फुटबॉल प्रशासन के पाले में डाल दी है। उनको मौका दिया है कि भाई इस मामले में एसडीएम को सस्पेंड कर दो। उसके मुंह पे मैं जिसको सस्पेंड करो, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज करो SC/ST एक्ट में, और उस एएसपी को ये बता दिया कि SC/ST एक्ट की केस में, कंप्लेंट में कोई भी कार्रवाई करने से पहले पर्चा दर्ज करना जरूरी है। पर्चा दर्ज करो पहले। कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होती, प्रारंभिक जांच नहीं होती, अगला पर्चा दर्ज करो। और बाबा साहब की प्रतिमा को सहसम्मान वहां पे स्थापित कराओ। ये बात बोल के हम वहां पर आए हैं। डीसी की तरफ से ये कहा गया है कि मैंने कमेटी बना दी है, वो जांच कर देगी। अब बात है कि क्या जो बातचीत अब हुई है हमारी सारी इन अधिकारियों के साथ, क्या हम लोग इससे संतुष्ट हैं? भाई मैं तो संतुष्ट नहीं हूं। ठीक है, मैं तो इस बात से संतुष्ट हूं नहीं। सर रुख कैसा था प्रशासन में? तो मेरा ये मानना है कि हम डट जा ताऊ डट जा। तो मेरा एक सुझाव है, आज से करीबन 1-1.5 साल पहले फतेहाबाद के गांव बुवान में बाबा साहब की प्रतिमा को उखाड़ने का प्रयास हुआ था, और गांव के उन लोगों ने सरेआम धमकी दे दी थी कि इस प्रतिमा को यहां पर नहीं रहने देंगे। वहां भी हम लोगों ने जाके इंटरवीन किया था, और हमने वहां पर एक सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ी कॉल दी थी पूरे हरियाणा के युवाओं को, जो भीम सैनिक है उनको, कि भाई बाबा साहब के सम्मान का सवाल है। सारे हरियाणा के युवा भीम सैनिक बुवान गांव में इकट्ठे हो जाओ। और वहां पे हमने 3, 4, 5 हजार युवा सैनिक इकट्ठे कर दिए थे। हमारे प्रशासन के फिल्टर शॉट हो गए थे वहां पे। तो ये जो आपका काम है, यहां भी इसी तरह की स्थिति है। गांव में जाति विशेष के लोग आपके खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े हुए हैं, पुलिस उनके साथ खड़ी हुई है। तो अब हमको इस मामले में बड़ी कॉल देनी है, बड़ी कॉल, एक बुलावा देना है पूरे प्रदेश के लोगों का भी। इस तारीख को गांव बुवान में इकट्ठा हो, और सारे हरियाणा से लोग इकट्ठा होंगे, उजाना में इकट्ठा हो। उस दिन सारे लोग, पूरे हरियाणा से हजारों लोगों को हम बुलाएंगे, और फिर हम बाबा साहब की प्रतिमा का वहां पे पुनर्स्थापन करेंगे। तो जितने भी साथी हैं, अगर हम आज शनिवार हो गया और हम 1, 2 या 3 दिन के बाद की कॉल दे देते हैं, हम प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दे देते हैं, भाई 3 दिन के अंदर ये सारी कार्रवाई कर दो। चौथा दिन हमारा होगा भाई, चौथा दिन हमारा होगा। चौथे दिन हम कॉल इतने सोशल मीडिया पे हम लोग अपने प्रचार करेंगे गांव उजाना में लोगों को पहुंचने के लिए, और वहां पे इतनी बड़ी संख्या इकट्ठी कर देंगे कि प्रशासन के पास इतनी पुलिस नहीं होगी जितने हम वहां पे हमारे साथी इकट्ठे कर देंगे। जय भीम। और 3 दिन के अंदर अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी, हमारी बात पे कोई एक्शन नहीं लिया, तो वहां पे भाई पूरे हरियाणा से हजारों लोग
इकट्ठा होंगे और खुद हम बाबा साहब की प्रतिमा को वहां पे स्थापित करेंगे। और भाई फिर चाहे वो एसडीएम जेसीबी लेके पहुंची हो, चाहे कुछ लेके पहुंची हो, उसके बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आपके पास 3 दिन का समय, ये मेरा सुझाव है। अगर आपको ठीक लगे तो हाथ खड़ा कर देना। तो आज शनिवार है, एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का टाइम, बुधवार के लिए हम कॉल दे देते हैं। बुधवार के लिए हम कॉल दे देते हैं। भाई सारे साथी इस बात के लिए तैयार हो गया? पुलिस के लड़का के नु मानने भी तैयार हैं जी। तो अपने अपने भाईचारे को, अपने रिश्तेदारी को, अपने मित्र मंडली को, अपने सहपाठियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने गुआंढियों को भाई किस तरह संदेश पहुंचाना है कि बुधवार को सुबह 11 बजे गांव उजाना पहुंचना है, ये आपने देखना है। आपके पास मोबाइल है, उससे कॉल कर सकते हो। आपके पास सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है और बहुत सारी चीजें हैं। लाइव हो के बुधवार का 10-11 बजे का टाइम दे दो और उस दिन वहां पहुंचेंगे और जो होगी देखी जाएगी भाई। और बाबा साहब के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। ठीक है जी। और कोई साथी अपनी बात रखना चाहता हो तो देख लो।